साउथ क्राइम सस्पेंस फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि वहाँ खामोशी कभी खाली नहीं होती, कुछ न कुछ कह रही होती है, बस समझने वाला चाहिए। यह मर्डर सिर्फ एक हादसा नहीं, वो कहानी की पहली परत होती है। नीचे छिपे होते हैं वो सच जो देखने में नहीं महसूस करने में मिलते हैं। हर किरदार कुछ छुपा रहा है, हर सीन एक नया शक पैदा करता है और हर जवाब एक और सवाल बनकर लौटता है। आज की टॉप 5 साउथ क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी मनोरंजन से ज्यादा मानसिक यात्रा है जो अंत तक साथ नहीं देंगे तो अधूरी रह जाएगी। शुरू करते हैं उस फिल्म से जहाँ मर्डर हुआ सबके सामने पर किसी ने कुछ नहीं देखा। और वीडियो जरा से भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। मछलियों की बदबू से उठने वाला ट्रक उस दिन लाश के सारण से रुका था। दया एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर जिसने कभी सपने भी सीधे देखे, पर उस दिन उसकी गाड़ी से निकली एक लाश और उसकी पूरी जिंदगी उलट गई। पुलिस ने कहा कातिल तू ही है, पर दया बोला नहीं। उसकी आंखें बोली कुछ छुपा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। जांच शुरू हुई और पता चला कि लाश एक पत्रकार की है जो राजनीति के गटर में उतर चुकी थी और जिसे मारकर चुप कराया गया। अब मामला बन गया था राजनीति बनाम ट्रक वाला। हर कड़ी में एक नया चेहरा, हर जवाब में एक नया झूठ और दया के चेहरे पर एक ही सच्चाई। जो मैंने देखा वो बोल दूं तो सबकी चुप्पी छिन जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि लाश कहां से आई, सवाल ये है कि दया जिंदा कैसे बचा। इस मूवी का नाम है दया। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। IMDb की 10 को हाई रेटिंग दी है 10 में से 8.1 की। इस मूवी को आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता, पर जिंदगी ही झूठों से भरी हो तो कैमरा भी डरने लगता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो एक टेक में पूरी बनी, लेकिन हर सीन में छिपे हैं हजारों सवाल। नंदू एक फिल्म प्रोड्यूसर, पर उसकी असली फिल्म वो है जो उसके अतीत में चल रही है। भूख, धोखा, पाप और वो राज जिसे वो मिटा नहीं सका। अब नंदू भाग रहा है पर पीछे कोई नहीं, क्योंकि जिससे वो भाग रहा है वो खुद है। हर रास्ता उसे उस मोड़ पर लाता है जहाँ उसका अतीत खड़ा मुस्कुरा रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो गुनाह जो उसने किया ही नहीं पर भुगत उसी को रहा है। ये कहानी है उस परछाई की जो अंधेरे में नहीं रोशनी में पीछा करती है। इस मूवी का नाम है इरावन निजाल। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। IMDb की तरफ से भाई इसको हाई रेटिंग दी है 10 में से 7.2 की। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। एक लाश मिली थी पर उसकी आंखें खुली थी और होठों पर मुस्कान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है दिल का दौरा, लेकिन ACP देवराज को ये खेल लगता था। अगले हफ्ते दूसरी लाश, फिर तीसरी लाश और हर बार मुस्कान वही मौत अलग अलग। कोई रस्सी से मरा, कोई छत से गिरा, पर चेहरा शांत जैसे खुद मरा हो। एक दिन एक CCTV वीडियो में SP को दिखता है मरने से ठीक 2 मिनट पहले एक इंसान ने किसी औरत को देखा वहाँ, एक लाल साड़ी में जो आंखों में सीधे देखती थी। पर जब उसकी पहचान निकाली गई तो पता चला वो औरत 2010 में ही जलकर मर गई थी। SP देवराज की पहली केस अब डर से शुरू हुआ SP के अंदर, क्योंकि अगला टारगेट वो खुद था। सवाल अब ये नहीं था कि हत्यारा कौन था, सवाल था क्या गुनाह कभी वक्त से भी छुपाया जा सकता है। ये एक बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इसे 2025 में रिलीज किया गया था भाई। इस मूवी का नाम है भीमा। इसे आप आके OTT पर देख सकते हैं और भाई दूसरी हवेली पर भी देख सकते हैं। इसको IMDb की तरफ से भाई 10 में से 7.1 की रेटिंग दी है। एक के बाद एक बच्चियां गायब हो रही थी और फिर मिलती थी एक गुड़िया के साथ, मगर सास के बिना। पुलिस के पास न कोई सुराग था न कोई शक, सिर्फ मौत की एक अजीब आदत। हर शिकारी के पास होती है एक हॉरर कशिश। अरुण एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर था, पर मजबूरी में बन गया पुलिस अफसर और उसका पहला केस बना एक ऐसा दरिंदा जो इंसान का मासूमियत का शिकारी ज्यादा था। अरुण को जल्दी समझ आ गया कि ये हत्यारा सिर्फ शरीर को मारने वाली नहीं है, ये किसी बचपन की नफरत से निकली हुई सजा है। और जब वह कातिल के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर मास्क नहीं, एक दर्दनाक अतीत था। सवाल ये नहीं था कि उसने क्यों मारा, सवाल था कि हमारे समाज ने उस कातिल को बनाया। इस मूवी का नाम है रात चसन। इसे 2018 में रिलीज किया गया था। IMDb की तरफ से भाई इसको हाई रेटिंग दी है 10 में से 8.4 की। इस मूवी को आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। एक फ्लाईओवर जहां हर कोई जल्दी में होता है, लोग गलत यूटर्न लेते हैं और अगले दिन मरे हुए मिलते हैं। पुलिस सोचती है कि एक्सीडेंट है, लेकिन पत्रकार रचना को लगता है ये एक संयोग नहीं एक साजिश है। वो अकेले खोदती है, नाम लिखती है और अगले दिन वही नाम न्यूज में मौत की खबर बन जाता है। पुलिस उसे ही आरोपी बना देती है, तू ही है सब जानती, तू ही है कातिल। लेकिन रचना हारती नहीं और जब वो सच तक पहुँचती है तो जो राज खुलता है वो इंसान नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। एक आत्मा जो सिर्फ एक वजह से गुस्से में है, तुमने मेरे रास्ते को तोड़ा, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तोड़ूंगा। अब सवाल है क्या रचना खुद को उस शराब से बचा पाएगी या अगला नाम उसका होगा। इस मूवी का नाम है यूटर्न। इसे 2018 में रिलीज किया गया था भाई। इस मूवी को आप आके OTT पर देख सकते हैं। IMDb ने इसको 10 में से 7 की रेटिंग दी है।